दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश शितलानी मास्टर प्लान के पार्ट 4 में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाला इस मास्टर प्लान को जानने के लिए। आप लगातार सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करने वाले हैं जो कि मुझे लगता है कि मायने रखती हैं। क्या ये लॉकडाउन एक डिप्रेशन है जिसमें हम खुद को लॉक करते चले जा रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये लॉकडाउन एक डिप्रेशन नहीं है। अगर ये लॉक है तो इसे लगाया भी हमने है, इसकी चाबी भी हमारे पास ही है। हम जब चाहें इसे खोल सकते हैं और इसका सीधा सा एक ही कारण है और वो है सुरक्षा। सुरक्षा आपकी और हमारी, यानी हम सब लोग इस समय लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं केवल सुरक्षा के लिए। दोस्तों जब युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त सीमा पर एक सैनिक तैनात होता है जो आपकी हमारी और सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देता है। अपने प्राणों पर खेलकर वो आपकी और हमारी सुरक्षा करता है और हम निश्चित होते हैं क्योंकि हमारी रक्षा के लिए सीमा पर एक जवान तैनात है जो हमें कुछ होने नहीं देगा। मगर आज स्थिति कुछ ऐसी नहीं है। आज की स्थिति में सुरक्षा भी हमारे हाथ में है दोस्तों, और वो सुरक्षा तब तक है जब तक हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और हम घर पर ही रहकर सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये मत सोचो कि क्या होगा, आपकी पढ़ाई का, आपके काम का, आपके रोजगार का, आपके बिजनेस का, या जो भी आप करते हैं उन सब चीज़ों का क्या होगा। मत सोचो दोस्तों, क्योंकि ये समस्या किसी एक के साथ नहीं, ये चैलेंज किसी एक के साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ है। विश्व में जितने लोग हैं उन सब के सामने प्रश्न यही है, इसी बात का है। तो इस विषय पर सोचना कोई खास आपको रास्ता देगा नहीं। रास्ता देगा जब हम सुरक्षित होंगे। इस 2020 में अगर हम सुरक्षित रह पाते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। हम और आप सुरक्षित हैं तब जब हम अपने घरों पर हैं। दोस्तों बुरी परिस्थिति जैसे बहुत देर तक नहीं रहती है, अच्छी परिस्थिति बहुत देर तक नहीं रहती है। दोनों परिस्थितियां जब बहुत देर तक नहीं रहती हैं तो ये परिस्थिति कैसे रह पाएगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा दोस्तों, मगर आपकी खुशी तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। क्योंकि इस वक्त हम सब लोग अपने परिवार के साथ हैं, जो हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हम बहुत खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि हम अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है जो मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी, जो बहुत सटीक सी लगती है मुझे। यहाँ पर बात उस समय की है, एक प्लेन क्रैश होने वाला था और उस प्लेन के क्रैश होने में कुछ चंद मिनट बाकी थे। प्लेन में अनाउंस किया गया कि प्लेन क्रैश होने वाला है। उस ईश्वर से प्रार्थना करो, और अगर आप अपने घर तक कोई संदेश या मैसेज पहुंचाना चाहें तो उसे लिख के भेज सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ चंद मिनट हैं। तो दोस्तों वहाँ प्लेन में जितने भी यात्री थे सब लोगों ने अपने पेन से अपने कागज़ पर कुछ लिखा और उसे एक लेटर बॉक्स में डाल दिया, एक बॉक्स में डाल दिया। और वो बॉक्स पैराशूट से प्लेन क्रैश होने से पहले नीचे फेंक दिया गया और कुछ समय के बाद वो प्लेन क्रैश हो गया। कोई भी यात्री नहीं बचा। उस क्षति से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जब वो बॉक्स खोला गया, उस प्लेन क्रैश होने के बाद जब वो बॉक्स खोला गया और सब लोगों ने जो चिट्ठियां लिखी थी, आपको आश्चर्य होगा उस हर एक चिट्ठी में, हर लाइन में यही लिखा था कि काश मैं कुछ वक्त और अपने परिवार के साथ बिता पाता। किसी ने भी उस चिट्ठी में यह नहीं लिखा कि मैं अपना बिजनेस कर पाता। किसी ने भी यह नहीं लिखा कि कुछ पैसा और कमा लेता। किसी ने भी यह नहीं लिखा कि कुछ नाम और कमा लेता। सब लोगों ने सिर्फ यही लिखा था कि काश कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता लेता। तो दोस्तों वो कहानी नहीं, वो सच था। और वो सच यही है जिसे हम हमेशा भागते रहते हैं। अगर आज हम अपने परिवार के साथ हैं तो हम और आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों इसे जाने मत दीजिए, इस खुशी को यूं ही मत जाने दीजिए। मगर हाँ, कुछ बातों का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना होगा, जो कि हमें बार बार समझाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। और वो यही कि कुछ प्रिकॉशंस लीजिए। अपने घरों पर हैं, सुरक्षित हैं, मगर उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार हमें समझाया जा रहा है, वॉश योर हैंड्स, डू नॉट टच योर फेस, आईज, नोज,
सैनिटाइज योर प्लेसेस, स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड, यानी कि भीड़ से दूर रहिए। अपने मुंह पे अपने हाथों से नाक और कान मत छुएं, अपने साबुन से हाथों को बार बार धोएं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जिनको हम कर रहे हैं। और भी जो आपको लगता है जिनसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, प्लीज़ लीजिए, यूज़ कीजिए उन प्रिकॉशंस को। और हाँ, एक बात और, एक प्रिकॉशन और जो आप ले सकते हैं कि जब आप बाहर किसी सब्जी विक्रेता से या फ्रूट विक्रेता से कुछ भी लेते हैं तो उसे एक बकेट लीजिए, उस बकेट में रखिए और उस बकेट में गर्म पानी थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और उस सामान को कुछ देर के बाद इस्तेमाल कीजिए। ये भी एक प्रिकॉशन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां और फ्रूट्स दूर से आते हैं और किस स्थिति में होते हैं हमें नहीं पता है, तो हमें इनके साथ भी प्रिकॉशन रखना है और यही प्रिकॉशन हमें और आपको सुरक्षित रख सकता है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। इसके साथ एक और चीज़ का हम सहारा ले सकते हैं, जो कि मैं पहले मास्टर प्लान के पार्ट 3 में आपसे बात कर चुका हूँ, और वो बात थी प्रेयर की। जब आप सवेरे जागें तो किसी अपडेट को लेने से पहले, किसी न्यूज़पेपर को खोलने से पहले अपने ईश्वर के पास जाइए और उसे बताइए कि वही एक सहारा है जो इस पूरी दुनिया में ग्रसित लोगों को इस समस्या से बचा सकता है। और गॉड को प्रेयर की जाती है जब दिल से, तो वो दिल तक पहुंचती है। यदि आप प्रेयर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, यदि आप अपने गॉड से प्रेयर करते हैं, तो आप गॉड की नज़रों में, उस ईश्वर की नज़रों में अपना मान बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रेयर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, इसे अवॉइड मत कीजिए प्लीज़, और अपने ईश्वर को अपने साथ हमेशा महसूस कीजिए। वही इस समस्या से, वो इस चैलेंज से हमें निकाल सकता है, वही निकाल सकता है। और ये प्रेयर की बात जब हम करते हैं तो बड़ा सुखद अनुभव होता है, बड़ा सुखद लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है। जब आप प्रेयर के कुछ शब्दों को दोहराते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एहसानमंद हैं हम उस ईश्वर के जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है कुछ करने के लिए, और वो करने के लिए आज मौका है। और कुछ लोग कर भी रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग कर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी सरकार में आपको विश्वास रखना होगा, फेथ इन गवर्नमेंट, क्योंकि यदि आप अपने परिवार के कुछ लोगों की इतनी परवाह करते हैं, तो सोचिए कि जिसे हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, क्या वो 140 करोड़ लोगों की परवाह नहीं करेगा? जिसके लिए हमने खुद उसे चुना है, वो तो करेगा दोस्तों, और वो कर भी रहे हैं। जितने भरसक प्रयास वो कर सकते हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज हम अपने घरों में अगर सुरक्षित हैं, तो बहुत सारे वीर योद्धा ऐसे भी हैं जो घरों से बाहर रहकर हमारी और आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं हमारी, और हमें पता भी नहीं है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है तो उसकी पीड़ा या तो वो जानता है, या वो डॉक्टर या वो नर्सिंग कर्मी जो उसकी सेवा में लगे हैं। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बहुत सारे चिकित्सक इस रोग को हराने में, दूसरे लोगों को सुरक्षित करने में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये दुख की घड़ी है, मगर ऐसे दुख की घड़ी में भी ये सुरक्षाकर्मी, ये प्रहरी अपने कर्म से, अपने जज्बात से पीछे नहीं हट रहे, और एक के बाद एक हमारी सेवा के लिए आगे आते जा रहे हैं। और हमें और आपको सुरक्षित करना इनकी ड्यूटी बन गया है, इनकी ज़िंदगी बन गया है। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी वापस से फिर से लौटेगी हंसती खेलती दुनिया में, क्योंकि लाइफ का प्ले अगर आज पॉज है तो क्या हुआ, कल जब हम शुरू करेंगे तो यहीं से रिज्यूम करेंगे, यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यहीं से शुरू करेंगे। इसके साथ साथ कुछ वीर योद्धा जो भगवान के रूप में हमारी सहायता कर रहे हैं, उनमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सक और हमारे नर्सिंग कर्मी जो भगवान का अवतार बनकर भगवान के रूप में हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। वीर योद्धा बने हुए हमारे पुलिसकर्मी जो महीनों से घर नहीं गए, कोई अपनी बच्ची से दूर है, कोई अपने बच्चों से दूर है, कोई अपने बूढ़े माँ बाप से दूर है, मगर वो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात हैं, चौराहों पर तैनात हैं, ताकि हम कोई गलती ना कर बैठे। दोस्तों, जब हम ट्रैफिक के रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं तब हमारा चालान हो जाता है, मगर आज चालान नहीं हो रहा। आज हमें सबक सिखाया जा रहा है, और ये सबक हमारे लिए एक चालान है। ये सही है, ये सही भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे कुछ पुलिस कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई है हमारी और आपकी सुरक्षा में।
एक सिपाही की तरह सुरक्षाकर्मी रोज आपके घरों में आते हैं और आपके घर को साफ रखने में अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं, पूरे सहायक बने हुए हैं। और एक ऐसा भी व्यक्ति जो सड़कों पर बड़ी धूप में, कड़कती धूप में आपके लिए आपकी ज़रूरतों का सामान लेकर, यानी सब्जियां और फ्रूट लेकर आपके घरों के बाहर आते हैं और आपके घर तक आपकी सेवा में लगे हैं। तो ऐसे लोगों को शत शत नमन करना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग इस समय में, इस संकट की घड़ी में अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए भी हमारी और आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आप भी शत शत नमन कीजिए और उनका धन्यवाद अदा कीजिए, चाहे किसी भी तरीके से कीजिए। मगर यही वो लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चलती जा रही है दोस्तों, वरना हम और आप कब के रुक जाते। आपके घरों में पानी निरंतर आता है, तो सोचिए कि ऐसे भी लोग हैं जो इस कहीं सर्विस में लगे हैं, जो रोज़ सुबह पानी ऑन करना नहीं भूलते हैं, ताकि आप लोग अपनी भूख और प्यास और अपनी बाकी की ज़रूरतों को यहाँ से पूरा कर सकें। तो दोस्तों, मैं आज अभी यहीं तक बात करूँगा। इसके आगे की कहानी, इसके आगे की बात हम फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।